वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानवी और आज हमारा बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 4 है और आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस पर है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन एटसेट्रा। शब्दों का समूह जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं और उसमें हम जिस किसी के भी बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि रिया इज अ गुड गर्ल, तो हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इसमें रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिया क्या है? सब्जेक्ट है। तो शब्दों का समूह जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक वर्ब होता है और वो क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है और एक क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे सेंटेंस के टाइप देखते हैं। अब सेंटेंस 4 टाइप होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम सबसे पहले आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है कि जैसे मैंने बोला इट इज माई बर्थडे टुडे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस, जैसे ये है ना, इट इज माई बर्थडे टुडे, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि इट इज माई बर्थडे टुडे और नेगेटिव सेंटेंस इट इज नॉट माई बर्थडे टुडे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है? वो क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मैंने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये मैंने क्या किया, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। तो अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके 2 टाइप्स होते हैं, यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अब जैसे कि यस और नो क्वेश्चन देखते हैं हम कि मैंने किसी से पूछा आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, तो उसका आंसर वो मुझे यस और नो में देगा। तो जैसे कि मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमको यस और नो में मिलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। अब आता है WH क्वेश्चन। ये क्या होता है? जैसे कि ये आ गया वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन और एटसेट्रा। तो मतलब जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, WH जिनकी स्टार्टिंग में लगता है, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, तो जब ये किसी भी क्वेश्चन जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसकी जब स्टार्टिंग उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन बोलते हैं। और फिर वो किस में आएगा? वो आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। यस और नो क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर वो हमको यस और नो में देता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है वो, और उसको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन में क्या है कि WH क्वेश्चन में जैसे कि ये वर्ड्स आ गए वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा, जैसे हुज, आर, हुम, तो ये जो है उन जब ये किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आते हैं और हम फिर उसके जैसे मैंने पूछा कि वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो? वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो ये यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे वाई आया, तो ये किस में आ गया? ये आ गया WH क्वेश्चन में आ गया ये। और ओके, अब यहाँ पे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एंड एडवाइस। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं गेट आउट। ये क्या है? कमांड है। ये क्या है? गेट आउट जो है ये हमने किसी को कमांड दिया, ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड। जैसे मैंने बोला किसी को कि गेट आउट, मैंने किसी को बोला गेट आउट, तो कमांड जो है वो ऑर्डर होता है। मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि गेट आउट। अब ऐसे मैंने किसी से रिक्वेस्ट की प्लीज क्लोज द विंडो, और मैंने किसी को एडवाइस दिया यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस। तो
अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जैसे मैंने किसी को कमांड दी, कमांड यानी कि ऑर्डर, मैंने किसी को कमांड दी कि गेट आउट, और रिक्वेस्ट प्लीज क्लोज द विंडो, और एडवाइस कि यू शुड नॉट डू दिस। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अ ग्रेट सिंगर टेंसिंग वाज। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला व्हाट अ ग्रेट सिंगर टेंसिंग वाज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जब मार्क जब लग जाता है तो वो सेंटेंस जो भी हमने बोला होता है, जैसे कि व्हाट अ ग्रेट सिंगर टेंसिंग वाज, तो इसके लास्ट में क्या लगा, यहाँ पे लगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये किस में आ जाएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। ना इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप इसके पीछे कोई ऐसा मार्क नहीं लगता है, इसके पीछे फुल स्टॉप लगता है, पर ऐसे नहीं कि आप इसको डिक्लेरेटिव समझ लें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको नहीं समझना है आपको, ये आपको सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है, और फिर जैसे कि यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे क्या होता है, कमांड देते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर एडवाइस देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला गेट आउट, मैंने किसी को बोला कि गेट आउट, तो अब ये एक सेंटेंस है, मैंने बोला गेट आउट, तो यहाँ पे आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर मैंने पढ़ा कि गेट आउट, तो इसमें मुझको पता चला कि मैं किसी को कमांड दे रही हूँ, किसी को ऑर्डर दे रही हूँ मैं कि गेट आउट। ऐसे नहीं कि आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ लें, किसके लास्ट पे तो फुल स्टॉप है और इसके ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ गया, नो, ये ऐसा नहीं है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हम किसी को कमांड दे रहे हैं यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे प्लीज क्लोज द विंडो, या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड नॉट डू दिस। तो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में डिफरेंस जानना होगा, कि जरूरी नहीं है कि क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हमेशा क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अब इन तीनों को तो आप पहचान लेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ये लगता है फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव के क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। नहीं, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जरूर पढ़ना है। आप ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बोला कि यू शुड नॉट डू दिस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ। फिर रिक्वेस्ट पे आते हैं तो यू शुड रिक्वेस्ट पे आते हैं कि प्लीज क्लोज द विंडो, और फिर कमांड यानी कि ऑर्डर की बात आती है तो गेट आउट। ओके, सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।